So once again a very good morning to you all. So from yesterday we have started the English grammar. कल से हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया हुआ है एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और बिल्कुल शुरुआत से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है. तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश. खुशी गुप्ता, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश? हाँ, और यस. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि इंग्लिश, हाँ, अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स है जो सबसे छोटी यूनिट होती है. लेटर्स से मिलके क्या बनता है बेटा? यस, लेटर्स को मिलाते हैं देन वर्ड्स हैज बीन फॉर्म, और वर्ड्स को मिला के क्या बनते हैं? फ्रेजेज, एंड उन्हीं से क्या बन जाते हैं? सेंटेंसेज बन जाते हैं. तो कल हम लोगों ने यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, हाँ, सेंटेंस, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. मान्या, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर के बेस पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? मान्या निरंजन, आर यू गेटिंग माई वॉइस? हाँ, 2. कौन कौन से? या नो प्रॉब्लम. प्रतिष्ठा, जस्ट टेल मी. 3. विच वन? हाँ, तो मान्या बेटा 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. द सेंटेंसेज आर ऑफ 3 काइंड्स, 3 प्रकार के होते हैं. सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड वन इज कंपाउंड, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स. हाँ, कॉम्प्लेक्स. तो ये किस बेस पर है? स्ट्रक्चर के बेस पर है. और हिंदी में पढ़ा होगा आपने, जो हिंदी में पढ़े होंगे सरल वाक्य, फिर आया होगा संयुक्त वाक्य, और फिर था मिश्रित. तो जो आपने हिंदी में सरल, संयुक्त और मिश्रित है, वही इंग्लिश में कहे जाते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. इज इट क्लियर? ठीक है बेटा. अब हम बात करते हैं, ये तो थे स्ट्रक्चर के बेस पर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेंस. सेंस के बेसिस पर देव वर्मा, सेंस के बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? On the basis of sense, how many kinds of sentences? अनुष्का बताइए बेटा, कितने होते हैं? यस, 5 kinds of sentence. तो सबसे पहला कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज assertive sentence. Second one is interrogative. केशव यादव, थर्ड कौन सा होता है? इम्परेटिव. अब हाँ, आराध्या फोर्थ बताइए, फोर्थ कौन सा होता है? यस, एक्सक्लामेटरी. देवगुप्ता फिफ्थ बताइए, फिफ्थ कौन सा होता है? देवगुप्ता फिफ्थ कौन सा होता है? ऑप्टेटिव. ये बेटा कोई अपने घर वालों के पास बैठा हुआ है, जो भी घर वालों के पास बैठा है वो या तो बाहर अलग बैठे या घर वालों से कह दे वो थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि आवाज़ आती है तो फिर डिस्टर्ब होता है सबको. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस दीज आर द 5 kinds ऑफ सेंटेंसेज. ये 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं. तो आज हम लोग पहले इनको ही डिस्कस करेंगे कि ये है क्या. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सो एट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द असर्टिव सेंटेंस. सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव की. सो द फर्स्ट वन इज असर्टिव.
तो बताइए अनिरुद्ध बेटा, बताइए व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? क्या बेटा? नहीं तो ये तो जो सेंटेंस है ये तो क्लास 5th से पढ़ते चले आ रहे हैं सभी, ये तो सभी पढ़ते हैं। चलिए आर्यन राजावत, हाँ बताइए आर्यन राजावत, बताइए क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? केवल अपना नाम सुन के ही खुश है। तो इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस? नहीं, ये असर्टिव सेंटेंस तो नहीं होता है। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस की क्या होती है। अर्श गौतम, क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? हाँ, स्टेटमेंट कह सकते हैं। हाँ अनुष्का, प्रॉपर डेफिनेशन बताइए। यू आर रेजिंग योर हैंड, आप अपना हैंड रेज कर रही थी, प्रॉपर डेफिनेशन बताइए। यस, ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो सिंपली ये होती है दोज सेंटेंस, दोज नहीं, डिक्लेयर अ सेंटेंस नहीं, दोज सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट, which make statement or declare something are known as assertive sentence। जैसे ये है कि दो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो क्या करते हैं, जो किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट बोलते हैं या कुछ डिक्लेयर करते हैं, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए शुभ एग्जाम्पल बताइए कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका। शुभ एग्जाम्पल, हाँ क्या बेटा, रिपीटेड। हाँ ये भी हर्ष प्रजापत, यू आर रेजिंग ए हैंड, गिव एग्जाम्पल। ही प्लेज फुटबॉल, हाँ ठीक है, ये भी हो गया। गौरव निराला, तो बेटा सिंपल सा है बहुत ही, कि कोई भी, जैसे मैं कहूँ क्लास 9th इज़ अ वेरी गुड क्लास, मैंने बोला क्लास 9th इज़ अ वेरी गुड क्लास, तो ये मेरा क्लास 9th के प्रति स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है कि क्लास 9th कैसी क्लास है, अच्छी क्लास है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट क्लास 9th इज़ नॉट अ गुड क्लास, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सा है कि असर्टिव का मतलब आप ऐसे लेके चलो, एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों आते हैं। तो सिंपल सा है कि जो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई बेटा, दैट दो सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट के, ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाते हैं या कुछ डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम असर्टिव बोलते हैं। तो जो लोग लिखना चाहें उसको लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सेकंड, इंटरोगेटिव। चलो अनुष्का पारासर, बताइए इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं बेटा। यस, बहुत ही सिंपल सा है, दोज सेंटेंस
दो सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, हमसे कुछ पूछते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इनका पहचानने का तरीका क्या होता है, इनमें कौन सा साइन होता है, ये इंट्रोगेटिव साइन लगा रहता है हमेशा, यही तो होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इंट्रोगेटिव साइन लगा होता है। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं बेटा, ये भी कितने होते हैं, कितने प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा? हाँ, 2। कौन कौन से 2 होते हैं? नहीं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं। या तो हम, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव। हाँ, कुछ लोग ऐसे कह लेते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। कुछ लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो ये क्या है, ये फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है बेटा? अनुष्का बताइए, अनुष्का सिंह, क्योंकि 3 अनुष्का जुड़ी हुई हैं इसमें। अनुष्का सिंह, आप बताइए बेटा, ये क्या क्या मतलब है सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव का? अनुष्का सिंह बेटा बोलिए। हाँ, देखिए सिंपल जो होता है, जो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट या जिसको हम सिंपल बोलते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव, ये क्या होता है, दे स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मीन्स डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, इनसे शुरू होते हैं। ठीक है। जो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं, या जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड टाइम या डबल इंटेरोगेटिव, ये शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये इससे शुरू होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, दो सेंटेंस विच स्टार्ट्स विच आस्क क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये क्वेश्चन ही तो हुआ। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने कहा नो सर, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, कि आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। ये किसी का माइक लगातार ऑन है, ये अभी मैं देखता हूँ किसका ऑन है लगातार। हाँ, अब बंद कर लिए। अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। तो बेटा ज्योतांशी बताइए क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस, क्या होते हैं? और जिसको नहीं आता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम वेस्ट तुरंत बता दिया करो, सर मुझे नहीं क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ज्योतांशी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? हाँ चलो आप बताओ, बोलिए। यस, सिंपल सा है, दो सेंटेंस which express advice, order, request, command, urge or suggestion are known as
इम्परेटिव सेंटेंस। अब बेटा ये बताइए कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा किससे शुरू होते हैं? निखिल बताइए किससे शुरू होते हैं? वीडियो बंद क्यों कर लिए हैं कुछ लोगों ने? बताइए निखिल। आराध्या गुप्ता, किससे शुरू होता है जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा किससे शुरू होता है? या देव निरंजन, यू आर राइट। आराध्या गुप्ता, हाँ किससे शुरू होते हैं? समृद्ध निरंजन, नहीं हेल्पिंग वर्ब से तो नहीं होता। समृद्ध निरंजन, किससे शुरू होते हैं हमेशा? अच्छा एक काम करिए, ऐसे आप लोग समृद्ध जरा कोई भी एक इम्परेटिव सेंटेंस बोलिए मुझे। सिट डाउन, ठीक है, सिट डाउन। गो आउट ऑफ द क्लास, और बोलिए। शट द डोर, शट द डोर। ओबे योर पेरेंट्स। अब ओबे योर पेरेंट्स, हेल्प द पुअर। अब इनमें देखो क्या है, सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है बेटा? वो केवल जब नेगेटिव होता है तब डॉन से शुरू होता है। जैसे सिट क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? हाँ ये गो है, मेन वर्ब। मीन्स मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होते हैं जब तक ये नेगेटिव नहीं होते। और जो नेगेटिव होते हैं तब हमेशा ये डू नॉट से शुरू होते हैं और कोई टेंस नहीं आता है, केवल और केवल डू नॉट यहाँ पर यूज किया जाता है। तो क्लियर हो गया बेटा कि जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा किससे शुरू होते हैं? दे ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो ये तो हो गया इम्परेटिव। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। अंशिका पटेल बताइए क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? और इसको सीधा सीधा कह सकते हैं बेटा, दो सेंटेंस। हाँ बताओ चलो। हाँ एक्सट्रीम रिएक्शन, दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग उसको कहो आप लोग, सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और सरप्राइज। वो सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करते हैं? जो अचानक से जो फीलिंग आती है जॉय की, सॉरो की या सरप्राइज की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नहीं आप मैच खेल रहे होते हैं कभी कभी, है ना, बहुत ही सिंपल सा है। मैच खेल रहे होते हैं और आप बॉलिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपने बॉल की, आपने सामने वाले को बोल्ड कर दिया तो आपका रिएक्शन कैसा आता है? क्या करते हैं आप? एकदम खुश होके वो हाँ ऐसे यही तो करते। तो क्या ये सोच समझ के किया जाता है? ये ऑटोमेटिकली ये आ जाती है फीलिंग, ऑटोमेटिक। ये तो ये सडन फीलिंग है। या जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे, पैर में एक आपके कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही अचानक तुरंत क्या निकलता है आवाज़? एकदम आउच, यही तो निकलता है। क्या सोच समझ के बोलते हैं? सोच समझ के तो नहीं, जैसे वो चुभा बिना सोचे समझे क्या होता, आउच निकल जाता है। तो ये सडन फीलिंग ऑफ हार्ट है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने अचानक से बहुत ही सुंदर सा सीन देखा, तो सीन देखते ही आपके मुंह से क्या निकलता है? सीधा वाओ व्हाट अ सीन इज इट। यही तो है। तो ये सडन फीलिंग्स है। तो यही होता है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, दे आर ऑलवेज यूज टू एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और सरप्राइज। और इनके बाद में हमेशा कौन सा सिंबल लगा होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। मीन्स ये जो डंडा होता है और ये
ये एक्सक्लेमेटरी साइन इनके बाद हमेशा लगा होता है। और लास्ट में अब आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? हाँ बताओ, चलो बताओ बेटा। विश, प्रे और कर्स, सिंपल सा है। दोज विच एक्सप्रेस विश, प्रे और कर्स, वो सेंटेंस जो किसी के लिए विश, अच्छा कुछ सोचना, प्रे करना, भगवान से प्रार्थना करना, या कर्स करना, उसके लिए यूज होता है। ये हमेशा शुरू किससे होते हैं? किससे शुरू होते हैं बेटा ये? यस, ये हमेशा मे से शुरू होते हैं। लेकिन बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी मे से शुरू होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी तो मे से शुरू होते हैं। मे आई कम इन, वो भी तो मे से शुरू होता है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा ऑप्टेटिव है? हाँ, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा और ऑप्टेटिव में क्या होता है? यहाँ पर कौन सा मार्क्स आता है? यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। ठीक है, तो ऑप्टेटिव होते हैं उनमें क्या? दोज सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश, प्रे और कर्स, और ये भी मे से शुरू होते हैं और इनमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क। कल इतना पढ़ के आएंगे।